श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वासवी कथा सुधाओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप कामदेव का द्वारा भगवान शिव की समाधि भंग करने की चर्चा श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 87 की 5वीं और 6ठी चौपाई को हमने कल श्रवण किया। आज हम 7वीं 8वीं चौपाई पर विचार करेंगे। कल जब कामदेव को भगवान शिव ने आम के कोपलों के बीच में छुपा हुआ देखा तो महाराज उनको कोप हो गया, कुपित हो गए। जब कुपित हो गए तब तीसरी आँख खोला। महाराज भगवान शिव बड़े संयत चित्त हैं, अनायास से किसी को नहीं जलाते हैं। उन्होंने देखा मेरे क्षोभ का कारण तो यही कामदेव ही है, इसलिए महाराज उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी है। और जब शिव तीसर नयन उघारा, अचितवत काम भयो जरि छारा। यहाँ तक कल आपने सुना था। और इतना जैसे काम भस्म हुआ महाराज, उसी समय हाहाकार मच गया थी लोग, और देवता लोग बहुत भयभीत हो गए और राक्षस लोग बड़े सुखी हो गए। देखो महाराज, क्रिया तो एक ही है, लेकिन देवताओं को दुख पहुंचाया और असुरों को सुख पहुंचाया। करें हाहाकार भये जग भारी, और डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुखो सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। मंगल भवनो अमंगल हारी, दवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज हाहाकार भयो जग भारी। महाराज हलचल मच गई। देवताओं ने जब महाराज देखा कि संसार में बड़ा भारी हाहाकार मचा, देवता डर गए और दैत्य हमारे प्रसन्न हुए। विषयी लोग जो महाराज विषय का सुख भोगे हुए थे, महाराज बड़ी चिंता में पड़ गए कि अब हमारा विषय कैसे पूरा होगा। जो विषय सुख हम लेते थे अब कैसे लेंगे, क्यों काम ही नहीं। और हाहाकार भयो जग भारी। देवताओं ने जब तारकासुर से पीड़ित होकर के ब्रह्मा जी से जाकर के पुकारा, तो महाराज ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि भाई धनुज निधन तब हो, ये सब कहने लगे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, यही जीत रन सोई। उन्होंने कहा कि भैया ये तारकासुर को मारने की क्षमता अगर किसी के पास है तो भगवान शिव के शुक्र से जो बच्चा उत्पन्न होगा वही मार सकता है उसको, दूसरा कोई नहीं मार सकता। अब महाराज सारे लोग बड़ी चिंता में पड़ गए, तो उन्होंने कहा चिंता की जरूरत नहीं, तुम लोग करो उपाय। तदब जाए तुम करो उपाय। महाराज देवता लोगों को बोले कि उपाय करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार देवताओं ने शिव जी की समाधि छुड़ाने के लिए कामदेव को भेजा था, और शिव जी ने अग्नि नेत्र खोल कर कामदेव को भस्म कर दिया। देवता भयभीत हो गए, क्योंकि काम तो अब जल ही गया। जब काम ही भस्म हो गया तो शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न कैसे होगा, और अगर पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर मरेगा नहीं, और तारकासुर मरेगा नहीं
तो महाराज हम लोग देवता कैसे दुखी रहेंगे, असुर लोग हमें सताते रहेंगे। जो कारण देवताओं के शोक हुआ वही कारण असुरों को प्रसन्नता का हुआ। और महाराज चाहे ही, कारण भय का यह है कि महाराज हम लोग तो कामदेव की समाधि छुड़ाने के लिए भेजा था, और यह जानकर शिव जी हमें भी जो है महाराज दंड न दे दें। जैसे दक्ष यज्ञ में दक्ष की सहायता करने वाले देवताओं को महाराज किसी की दांत तोड़ दी, किसी की आंख फोड़ दिया, किसी की दाढ़ी उखाड़ लिया, तो मुनियों को भारी दंड मिला था। और यह महाराज स्वर्गपालियों वासियों के भय का कारण हुआ कि महाराज काम जब भस्म हो गया है तो वीर होगा ही नहीं, वीर से नहीं होगा तो कैसे भगवान शिव के पुत्र होगा। अब वंशों का नाश ही हो गया सभी के, जब काम ही नहीं है तो किसी का वंश नहीं चलेगा। पितृ तर्पण आदि जो है कौन करेगा। इससे जगत के और लोगों में हाहाकार मचा, और कह रहे समुझ काम सुखो सोचहि जोगी, अभय कंटको साधक जोगी। विषयी लोग जो थे महाराज, जो विषयों की चिंता हो गई कि अब जो है महाराज विषय सुख भोग कैसे करेंगे। मैथुन जो है महाराज विषयानंद 8 प्रकार का है। विषयानंद 8 प्रकार का है। इसी से विषयी काम सुख समझ करके सोचता रहा, अथवा वे सोचते हैं कि कामदेव भस्म कर दिया गया, अब तो हमें काम वासना ही पैदा नहीं होगी, और जब काम वासना ही नहीं होगी तब भोग के सुख हम जो महाराज कैसे प्राप्त करेंगे, वंचित रह जाएंगे। और उधर महाराज भय अकंटक साधक जोगी, उसी काम से साधक और जोगी जो है अकंटक हो गए। योगियों के लिए काम कांटा है महाराज, साधकों के लिए काम जो है शत्रु है, अर्थात शत्रु है, इसलिए जो है वंचित रहेंगे। भय कंटक साधक जोगी यानी अकंटक हो गए, अर्थात शत्रुहीन हो गए, अब उनका कोई शत्रु नहीं रह गया। और आए करे कंटक राजू। यहाँ जो है शिव जी समाधि छुड़ाने में उनके प्रसंग में कामदेव के 3 आक्रमण व एक के बाद एक एक करके 3 बार उपाय करना बताया। इसे यह कहकर के भी दिखाया है कि सिद्ध विरक्त महामुन जोगी तापस आदि से शिव जी कहीं अधिक श्रेष्ठ है। क्योंकि महाराज भय काम बस जोगी से साधक पावरन को कहे। महाराज ये सब जो है काम बस हो गए। करें महाराज सिद्ध आदि को मारने की कामाचार करने में न तो कामदेव को ही काम करना पड़ा, न उसकी सेना का, वे तो उसके प्रभाव मात्र से ही मर गए। देखिए कामदेव जब देवताओं से विदा होकर के चला तो पहले उसने केवल अपना जो है सब प्रभाव दिखलाया, और अपना प्रभाव दिखाया, इतने से उसने महाराज सारे संसार को बस में कर लिया। उसके प्रभाव का महाराज जो है कौतुक पीछे आपने सुना है। ऐसा खेल किया कि धरी न काहू धीर, सबके मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल में। पिछली चर्चाओं में आपने सुना है। महाराज यहाँ इसका किंचित भी प्रभाव शिव जी पर नहीं पड़ा। वह पहले आक्रमण हुआ, शिव जी पर कुछ भी प्रभाव न पड़ने से खिसिया गया, और अपने प्राण की बाजी लगा करके खेल करके उसने दूसरा उपाय रचा। ऋतुराज बसंत को प्रकट किया, वन की सुगमता आदि उपाय रचे, जिसे देख करके मुए मन में भी महाराज कामदेव जागृत हो जाता है। कह रहे महाराज मुए है मन सिद्ध जागा। इससे जनक सिद्ध विरक्त महामुन जोगी तापस, जिनका पूर्व ही काम के प्रभाव से ही पराजित होना कहे आए हैं, उनसे ये मुए मन अधिक हैं, क्योंकि इनके प्रभाव मात्र से न बस कर सका। इनसे महाराज विशेष उपाय रचना पड़ा। दूसरा आक्रमण जो महाराज मरण ठान तब रचे उपाय। अब सोचा कि अब मेरा मरण होना नितांत आवश्यक। अब सकल कलाकट कोटबीत खारे हुसैन समेत, चली न अचल समाज कोपे हृदय निकेत। महाराज यहाँ तक बढ़ने, यहाँ काम और उसकी सेना की कलाओं का बल दिखलाया, पर काम की सेना का जरा भी प्रभाव शिव जी पर नहीं पड़ा। तब उसने स्वयं अपना निज का पुरुषार्थ दिखाया। कोपे हृदय निकेत, जब निका कोपित हुआ
तो छाड़े भीषम विशिख और लागे, और छूटी समाधि शंभु तक जागे। महाराज, जब भगवान जिस हृदय में विराजमान है वहां पर कोई चोट पहुंचाएगा, हमारे इष्ट और हमारे स्वामी को कोई चोट पहुंची है तो हमें ही चोट पहुंचेगी। महाराज भगवान शिव ने आंखें खोल दी, खोल करके महाराज उन्होंने तीसरी आंख को खोला, काम भस्म हो गया, हाहाकार मच गया सारे संसार के अंदर। और उस समय की स्थिति जो है महाराज, जो कामदेव की पत्नी स्त्री है वो महाराज बड़ी दुखी हुई। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस यही हम दोहा नंबर 87 की 7वीं और 8वीं चौपाई को श्रवण कर रहे हैं। अगली चर्चा हम छंद से करेंगे। बस श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।